तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन्स दैट इज़ कंबस्शन। तो कंबस्शन बेसिकली क्या होती है? बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नाउन एज कंबस्शन। ठीक है। तो यानी अगर हम किसी भी अल्केन को एक ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है बर्न करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कंबस्शन कहेंगे। और इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आमतौर पे CO2 एंड वाटर और हीट होती हैं। इससे समटाइम ये क्वेश्चन किया जाता है कि बर्निंग में और कंबस्शन में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, कंबस्शन एक जनरल टर्म है, ठीक है। बर्निंग उसकी एक टाइप है। ऐसी कंबस्शन जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं किसी भी चीज़ को, और सबसे बड़ी इसकी निशानी होती है कि फ्लेम्स प्रोड्यूस हों। फ्लेम्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं कंबस्शन से तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। और आम तौर पे इसके जो है रिएक्टेंट होते हैं वो फ्यूल होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीडेंट की मौजूदगी में, जैसे कि ऑक्सीजन है, इसकी मौजूदगी में हम करवाते हैं, ठीक है। अगर फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे और ऑक्सीजन की मकदार आपकी कम है तो उसको हम बर्निंग नहीं कहेंगे, उसको कंबस्शन तो कहेंगे लेकिन हम उसको बर्निंग नहीं कहेंगे। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है, अगर हम 1 मोल, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करें और उससे जितनी एनर्जी रिलीज़ हो उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन भी कहते हैं। अब ये सारे रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन इनको स्टार्ट करने के लिए भी आपको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे हम स्पार्क देते हैं और फिर जो है वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन हम घरों में भी करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। और इंटरनल कंबस्शन इंजन में भी फ्यूल की बर्निंग होती है। रिएक्शन होता क्या है? बेसिकली मीथेन गैस है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ फ्लेम देते हैं इसको, और ये CO2 और ये वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इस दौरान 891 किलोजूल पर मोल एनर्जी भी जो है वो रिलीज होती है। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्केन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी हैं और उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम अल्केन्स का सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे, डेट इज ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब बेसिकली होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास कंबस्शन होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे हमने कल पढ़ा था। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो लिमिटेड होगी, कंट्रोल्ड होगी, तो फिर आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगी। जैसा कि हमारा ये फर्स्ट रिएक्शन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसमें हम मीथेन के अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम 3 कार्बन के लिए जस्ट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम ऐड करवाएंगे। तो इस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है। और इसके साथ आपके पास वाटर बनेगा। अब देखें, आपने यहाँ पर 3 कार्बन लिए हुए हैं तो 2 आपके पास यहाँ पर कार्बन यूटिलाइज हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में। हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास 3 4 12 हैं, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 हाइड्रोजन। और एक कार्बन अनरिएक्टेड बच गया जो कि यहाँ पर हम एज इट इज़ यहाँ पर सेपरेट करके लिख देंगे। तो इस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और कार्बन बनेगी। जो नेक्स्ट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है उसमें हम सेम रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा होता है? आमतौर पर हम यूज़ करते हैं कॉपर एज अ कैटलिस्ट, और इसमें टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है। ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा हमारे पास और 200 ATM जो है वो प्रेशर होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बनती हैं। तो इसको हम जो है वो देखते हैं वन बाय वन। सपोज हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन में जब हम एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे कैटलिस्ट वही सेम आएंगे जो हमने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया, ये कंडीशन आएंगी। नेक्स्ट रिएक्शन में हम इसी को दोबारा लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल को, और
मिथाइल अल्कोहल में हम अगेन ऑक्सीजन जो है वो ऐड करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, HCHO प्लस वाटर। अब इस मिथाइल अल्कोहल जो मेथनॉल है, जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसको हम दोबारा लिखेंगे। इसके अंदर अगेन हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में, HCOOH। ठीक है, और अगेन एक स्टेप और भी हो सकता है इसका, HCOOH। इसे हम अगेन अगर ऑक्सीजन ऐड करें तो ये चेंज हो जाएगा CO2 प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं कि एक रिएक्शन के नतीजे में हम एक अल्केन को पहले हमने अल्कोहल में कन्वर्ट किया, फिर हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। तो इस तरह आप जो भी फंक्शनल ग्रुप चाहें वो इससे जो है वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पे ये रिएक्शन जो है यूटिलाइज किया जाता है फॉर लोअर अल्केन्स ओनली। ठीक है, उनके लिए ये यूटिलाइज किया जाता है, और इंडस्ट्री पे इनको आमतौर पे हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, क्योंकि हमने देखा इनकी जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, आमतौर पे ये एसिड है, तो इसलिए हम इनको एसिड जो है एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप इससे कोई भी जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो बना सकते हैं।